तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर की वजह से किडनी की बीमारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी किडनी फेल हो सकती है इन दोनों बीमारियों की वजह से, क्योंकि जो किडनी जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उस पर इसका बहुत ही गंभीर असर पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किडनी के क्या क्या ऐसे काम होते हैं। जैसे कि ये कार्य तो आप सभी को पता होगा कि किडनी जो है हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीले पदार्थ, उनको कहीं ना कहीं बॉडी से बाहर निकालती है। जैसे कि यूरिया को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है। इसके अलावा भी किडनी के कौन कौन से काम होते हैं वो मैं बताऊँगा। साथ में कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको सुधार करके आप अपनी किडनी को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकती हैं। साथ में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि किडनी की बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसके लिए आप इसको अंत तक देखना। तो किडनी का मेन फंक्शन जो है वो ब्लड को प्यूरीफाई करना है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो किडनी का मेन फंक्शन जो है वो कम खून से जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको निकालना, साथ में जो सोडियम होता है उसको भी जो है वो एक्स्ट्रा उसको भी निकालना, और साथ में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में बनते हैं, जहरीले पदार्थ जैसे कि यूरिया और भी अन्य पदार्थ होते हैं, उन सभी को भी पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है किडनी। साथ में इसके अलावा भी किडनी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। किडनी से जो है वो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम, एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन। और जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेनिन एंजाइम जो है वो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड प्रेशर को भी जो है बैलेंस करने में मदद करता है। साथ में किडनी का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है एसिड बेस बैलेंस, यानी शरीर के में अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाना। क्योंकि बॉडी की जो पीएच होती है, बॉडी मतलब जिसको कि हम बोलें ब्लड के अंदर, हमारे जो ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.4। अगर 7.4 से कम होगी तो हम इसको बोलेंगे एसिडोसिस की कंडीशन, और अगर ब्लड की पीएच 7.4 से अधिक होती है तो इसे हम बोलते हैं एल्कलोसिस की कंडीशन। दोनों ही कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए घातक हो सकती हैं। तो ये एसिड बेस बैलेंस को बनाने का काम भी किडनी का होता है। तो आपको जो है अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए हर साल अपना जो एनुअल चेकअप कराना है। होता क्या है कि सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनको हर साल कम से कम साल में एक बार अपना जो है वो सारा बॉडी का चेकअप करा लेना चाहिए। और इसी एनुअल चेकअप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसको भी करा लेना चाहिए। साथ में यूरिन की जांच होती है जिसको हम यूरिन एनालिसिस बोलते हैं, उसको भी करा लेना चाहिए। तो इन दोनों का क्या रोल होता है ये मैं आगे बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह की बीमारी है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, साथ में मोटापा है उसको, और जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तो अपने किडनी की जांच जो है वो करा ही लेना चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट। इन टेस्ट से जो है वो हम ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन, इनकी मात्रा देख लेते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो किडनी है वो कितना काम कर रही है। क्योंकि अगर यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है, इसका मतलब है कि किडनी जो है वो कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रही है। तो रीनल फंक्शन टेस्ट के साथ साथ किडनी की कुछ इमेजिंग होती है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हुई, और भी कई तरह की इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं। इन जांचों के द्वारा भी हम किडनी की स्थिति को देख सकते हैं कि कहीं हमारी किडनी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर में, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिसीज़ तो नहीं है या कोई अन्य समस्या तो नहीं है। साथ में यूरिन की जांच भी करा लेना चाहिए व्यक्ति को, जिसे हम यूरिन एनालिसिस बोलते हैं। इसमें हम यूरिन के अंदर ख़ास तौर पे प्रोटीन की मात्रा देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आ रही है, यानी प्रोटीन आ रहा है,
तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया। इस स्थिति को हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया। और ये जो है वो एक तरह से शुरुआती लक्षण हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी होना शुरू हो गया है और आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन का आना एक गंभीर लक्षण है और ये कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी को दर्शाता है। ख़ास तौर पे जो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, इनके अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज। इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी, ये बीमारियां जो हैं वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। और एक समय के बाद जब व्यक्ति का, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है या फिर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आगे चल के उनकी किडनी में समस्याएं आने लगती हैं। उनकी मतलब जो है यूरिन की जब हम जांच कराते हैं उसमें प्रोटीन बढ़ने लगता है और ये कहीं ना कहीं क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का एक संकेत हो सकता है कि मतलब इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे चल के इसकी में किडनी की प्रॉब्लम्स आने लगी और इसको आगे चल के इसकी किडनी काम करना बंद कर सकती है। फिर देखिए कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं। अब जैसे कि कई बार गलत खान पीन होता है, हमारी डाइट ख़राब होती है, साथ में कोई व्यक्ति है जो पानी कम पीता है, तो उसको किडनी में पथरी बनने, स्टोन बनने का भी खतरा होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी 4 आदतें हैं जिनको सुधार करके हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। पहली आदत है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और शुगर को कंट्रोल में रखें। यानी जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो शुगर को कंट्रोल में रखें और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा बताया जाता है कि पोटेशियम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और साथ में रोज़ाना एक्सरसाइज भी करना चाहिए और संतुलित डाइट लेना चाहिए। फिर अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन दर्द निवारक दवाइयों के ओवरडोज से किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ख़ास तौर पे कई लोग होते हैं जिनको कि छोटा भी सिर दर्द होता है या ज़रा सा भी बॉडी में दर्द हुआ, दर्द निवारक दवाइयाँ ले लेते हैं, एनाल्जेसिक दवाइयाँ। तो ये दवाइयाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं किडनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और कई लोग जो लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन करते हैं उन्हें आगे चल के एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो जहाँ तक हो सके इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। फिर तीसरी सलाह दी जाती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज ऐसा बताया जाता है WHO के हिसाब से आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट पैदल चलना है, तेज़ तेज़, जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ तेज़ पैदल चलना है। यानी कि हफ्ते में पूरा 150 मिनट्स हो गया, ये 2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वजन भी कंट्रोल में रख पाएंगे, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ी सी हाई रहेगी। फिर खूब सारा पानी पिएं। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो अगर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता है तो इससे उसको जो है वो आगे चल के पथरी यानी कि किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। इसलिए कम से कम व्यक्ति को 2 से 3 लीटर यानी 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इतना पानी पिएगा तो उसको कभी भी पथरी की समस्या नहीं होगी। तो ये सारी बातें मैंने आज आपको बताई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।